नमस्कार, वीएनएम एफबी लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुने मैंने मौजों से मोती, जवाहर से ज्योति, बहारों के राग, बढ़ी मैं चली मैं, लिए साथ सावन की पुरवा, चनारों की आग। जी हाँ, आज वीएन एफबी लाइव पर यंग स्टार कलाकार का पहला एपिसोड आपके सामने है और हमारे साथ मौजूद हैं एक तबला वादक। तबला चुनने का मकसद जो रहा वो ये कि तबला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम सांप्रदायिक सद्भाव से जोड़ सकते हैं। हर तरह के प्रोग्राम में, हर तरह के गानों में, चाहे वो हिंदू भजन हो, मुस्लिम गज़ल हो, सूफ़ी कव्वाली हो या सिख शबद हो, हर जगह तबला प्रयोग होता है। यहाँ तक कि पॉप म्यूज़िक में भी तबले को हम नकार नहीं सकते। इतनी धूम मचा रखी है तबले ने कि हमने सोचा क्यों ना आज हम अपना पहला एपिसोड शुरू करें तबले से। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है विशांत शाह। विशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। और हम अभी सुनेंगे आपको, आपके तबले को सुनेंगे, आपको जानना चाहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि कैसे आपका ये सफ़र शुरू हुआ। उससे पहले हम एक शेर आपकी नज़र करना चाहते हैं कि उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए एक चिराग ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती। और सच है, जब चिराग जल रहा हो उसे कोनों की दरकार बिल्कुल नहीं होती। और बड़ोदरा में संगीत जगत का एक ऐसा ही चिराग हमारे साथ है, जैसा कि मैंने नाम बताया, विशांत शाह। विशांत, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप 3 ताल यहाँ प्रस्तुत करें और उसके बाद हम आपका परिचय और देंगे दर्शकों को। बहुत सुंदर। और सच कहते हैं कि कहा गया है कि नाद ब्रह्मा है और नाद से ही सारे सुर होते हैं। तो नाद जीवन है, या आपने जीवंत कर दिया अपनी इस 3 ताल के माध्यम से। विशांत, जैसा आपने बताया था कि आप कक्षा 11 में हैं और साइंस के स्टूडेंट हैं, बहुत पढ़ाई भी करनी होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपका ये जो तबले का सफ़र है ये शुरू कैसे हुआ, कैसे आपके मन में आया कि मुझे तबला ही बजाना है, क्यों आपने यही इंस्ट्रूमेंट चुना? एक्चुअली मैं जब छोटा था तब हम लोग जैन लोग हैं, तो हमारे देरासर में ऐसे रात को सब बैठ के स्तवन गाते हैं और ऐसा भजन करते हैं। तो उसमें एक बार मैं गया था और उसमें मैंने ढोलक को देखा और फिर मैं ऐसे ही बजाने लगा और फिर मैं एकदम बराबर ताल में लय में बजा रहा था और फिर वहाँ से मेरे को लगा कि अब मैं सीख सकता हूँ। और फिर वो एक्चुअली पहले तो गॉड गिफ्ट थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आगे इस पे काम करें। बिल्कुल। तो इसके लिए सच बात है कि प्रेरणा आपके खुद ब खुद अंदर से आती है, वो चीज़ आपको महसूस हुई। लेकर घर में आपको किसने सपोर्ट किया? एक्चुअली हमारे घर में भी म्यूज़िक का ऐसे कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। मैंने बोला मेरे पापा को कि मेरे को तबला और ढोलक, मतलब इसमें इंटरेस्ट है, परकशन में। तो मेरे पापा ने ऐसा पहले थोड़ा मना किया था क्योंकि अभी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का ज़माना है। तो पापा ने बोला कि पहले गिटार सीखो। तो मेरा तो कोई मन नहीं था सीखने में। फिर मेरे पापा ने देखा कि नहीं अच्छा बजा रहा है, पापा ने बोला कि ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं। और फिर मैंने 7th और 8th में पापा मान गए और फिर मैंने चालू कर दिया। तो आपको कितने साल लगे पापा को मनाने में? 3 या 4 साल। 3-4 साल लगे आपको, और आज आपके पापा मान गए होंगे कि मेरा बच्चा हर तरह का इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है। इसके लिए मैं आ गया हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखी। देखिए आज की युवा पीढ़ी भी कितने अपनी वालिदैन की बात को मानते हैं कि अगर पिताजी ने कहा कि ये नहीं बजाना है तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट, अपने पापा की जो ख्वाहिश थी पहले उन्होंने वो पूरी की। ये बहुत बड़ी बात है और मैं मुबारकबाद दूंगी आपको कि आपने उनकी इज़्ज़त रखी, मान रखा और धीरे धीरे आपको आपकी चीज़ भी मिल गई। अच्छा, तबले की जहाँ तक बात है, जैसे आज इतने बड़े बड़े नाम हैं, अहमद जान थिरकबा साहब से लेकर के अल्लाह रखा साहब, जाकिर हुसैन, इन सब में से जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनमें से आपको किसका तबला बहुत अच्छा लगता है और आप कोई भी प्रोग्राम उनका मिस नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर रिकॉर्डिंग आप देख पाएँ? एक्चुअली मैं जाकिर हुसैन का ही बहुत वीडियोस देखता हूँ और प्रोग्राम में आते हैं तो मैं देखना चाहता हूँ। और आपके उनके ऑडियो कैसेट या ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं? हाँ सुनता हूँ, यूट्यूब पे सुनता हूँ, बहुत सुनता हूँ। ठीक, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये एक बहुत आसान सा तरीका हो गया है।
मुझे एक चीज़ बताइए, अक्सर हम भी इन शब्दों से तो वाकिफ़ हैं लेकिन हमें उसकी जो महीन चीज़ें वो समझ में नहीं आती, जैसे आपका रेला, गत, टुकड़ा, ये सब चीज़ें कैसा डिफरेंस क्या होता है इनमें? तो आप मुझे एक एक करके बताइए पहले कि रेला क्या होता है तबले में। एक्चुअली पहले मेन तबला में कायदा होता है। कायदा सब मोल का समूह है। कायदे में पलटे होते हैं और जो पलटा होता है उसमें से ही रेला बनता है। उसके से पलटे में से थोड़े शब्द लिए जाते हैं और फिर उसको रेला बनाया जाता है। कायदा में कायदा दो स्पीड में बनता है, दुगुन लय में और चौगुन लय में, और रेला दुगुन, चौगुन और आठगुन तक जाता है। ये डिफरेंस है। और रेला बहुत स्पीड में बजाया जा सकता है, कायदा हम इतनी स्पीड में नहीं बजा सकते। ठीक है, वो कायदे से ही बजता है। हाँ। तो आप मुझे एक बानगी दिखाएंगे? रेला या कायदा? हाँ, रेला दिखाइए। ओके। मैं पहले दुगुन में बजाऊंगा, फिर चौगुन पे जाएंगे, फिर आठगुन। बिल्कुल बिल्कुल। अब चौगुन। आठगुन। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आपने बताया। और दुगुन से चौगुन पे जब आप गए तो वो स्पष्ट रूप से वो डिफरेंस हमें दिख रहा था। अच्छा, टुकड़ा क्या होता है? टुकड़ा ऐसा होता है कि हम लोग सम से चालू करते हैं और सम पे ख़त्म होता है। मैं टुकड़े में एकदम भारी बोलों का प्रयोग होता है, जैसे झिटना है, झागे है, वैसा। आप थोड़ा बोल बोल के बताएंगे हमारे दर्शकों को? एक टुकड़ा है, झिटना झिटना झागे झिटना, क्रझे झिटना झागे झिटना, क्रझे झिटना क्रझे झिटना, क्रझे झिटना झागे झिटना, क्रझे झिटना झागे झिटना झा, क्रझे झिटना झागे झिटना झा, क्रझे झिटना झागे झिटना झा। यानी कि सम से आपने शुरू किया और सम पे खत्म होता है। हाँ। तो ये टुकड़ा होता है। इसकी एक बानगी हम जरूर देखना चाहेंगे। पहले क्रिकाल बजाऊंगा, उसके बाद टुकड़ा। हाँ, ठीक है। बहुत सुंदर। अच्छा, एक चीज़ जैसे आपने बताया आप साइंस के स्टूडेंट हैं और उसमें आपने मैथ्स लिया है। हाँ, PCM। तो बहुत पढ़ना होता है और सबको मालूम है ये बात तो कि 11th 12th से भी ज़्यादा मुश्किल है ना? क्योंकि हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं और आप सब भी बहुत पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में आप अपनी स्टडी के साथ में कैसे मैनेज करते हैं रियाज को? एक्चुअली मैं पहले तो हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अब 11th आ गया तो ट्यूशन होते हैं, रात को 7-8 बजे तक ट्यूशन ही होते हैं। फिर टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि फिर पढ़ने का भी होता है, अभी एग्ज़ाम्स आ रही है। तो फिर मैं वीक में 2 या 3 दिन हर रोज़ 1 घंटा मैं बैठ जाता हूँ। जैसे ही मैं स्कूल से आता हूँ तब दोपहर में फ्री होता हूँ तो मैं दोपहर को 1 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ। आप बजाते हैं? हाँ, यानी कि आपको वो एक शेर है ना कि उस रोज़ ये लगता है कि बेकार जिए हम जिस रोज़ के जिक्र तुम्हारा नहीं होता। यानी कि तबला ना बजाएं तो आपको चैन नहीं पड़ता होगा, है ना? तो कभी ऐसा हुआ है कि कल एग्ज़ाम है और आपका बहुत मन कर रहा है, बहुत दिल कर रहा है कि आज तो मुझे रियाज करना ही है और मम्मी पापा कह रहे हैं कि नहीं पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये स्ट्रगल कभी मन में चला है या मम्मी पापा के साथ ऐसा? हाँ, एक बार हुआ था। मेरी नेक्स्ट दिन मैथ्स का पेपर था और मेरे को ऐसा अचानक मन हो गया, मैं ऐसे पढ़ के बहुत थक गया था। तो
मैं तबला बजा, मतलब तबला लेके ऐसे बैठा, मम्मी पापा ने बोला कि नहीं मत बजाओ, मेरे कल एग्जाम है। तो फिर मैं रात को 11 बजे लेके बैठा था, तो मैंने फिर 10 मिनट बजाया, फिर मैंने वापस पढ़ने बैठ गया। हाँ, फिर 10 मिनट लेकिन बजा के जो हाँ, आपको ताजगी और स्फूर्ति मिली होगी, आप बिल्कुल तरोताज़ा हो गए होंगे, है ना? क्योंकि हाँ, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी ये बात, सभी के, ना सिर्फ आपके, सभी पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि बच्चों में अगर कोई रुचि है तो उसको स्पेस देना चाहिए, क्योंकि वो करने से वो और तरोताज़ा हो जाते हैं और हमें लगता है कि एक एनर्जी टॉनिक जैसा हमने ले लिया हो, दुगनी गति से फिर हम पढ़ाई करने लगते हैं, है ना? अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी विशान कि आपने मंच पे शो कितने किए हैं अब तक, और कौन सा शो है जो आपको हमेशा याद रहेगा? एक्चुअली हमारे जो मैं जो जिस एकेडमी में जाता हूँ, अक्षर तबला एकेडमी, वो उसका हर साल प्रोग्राम होता है। ऐसे हम जो एकेडमी के बच्चे होते हैं वो हम लोग बैठ के किसी बार के ऐसे मेन जो उस्ताद है उनको बुलाते हैं, उनके सामने हम अपनी पेशकश करते हैं और फिर उस्ताद अपनी पेशकश सिखाते हैं हमको। तो उस्ताद के सामने बजाना एक बहुत बड़ी चीज़ है और मैं ये मतलब ये समन्वय, वो प्रोग्राम का नाम समन्वय है और मैं उसमें, मतलब वो मेरा सबसे फेवरेट प्रोग्राम होता है, हर साल होता है। बाकी तो ये इसके पहले के साल VNM टैलेंट हंट हुआ था, वो भी बहुत बढ़िया था। VNM का टैलेंट हंट में आपने हिस्सा लिया था, उसमें मेरा कैसा लगा? बहुत मजा आई थी और मेरा 2nd रैंक भी आया था उसमें। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से हम दे रहे हैं। और जो आपने बताया कि एकेडमी में एक ही मंच पर उस्ताद के साथ शागिर्द का होना, ये बहुत बड़ी बात है ना? और कहते भी हैं कि गीत और प्रीत का निभाना बड़ा मुश्किल है और कोई भी कला सीख के उसको सुनाना बड़ा मुश्किल है। और ये मुश्किल और भी मुश्किल हो जाती है जब जिन्होंने हमें सिखाया है वो हमारे सामने एक साथी के रूप में हो या परीक्षक के रूप में हो, तो मुश्किल तो होती है, लेकिन मुझे लगता है इससे और आगे की ज़िंदगी की राहें आसान हो जाती हैं, क्योंकि जो आपको हौसला आपके गुरु से मिलता है उस मंच पर, वो आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो हम अभी सोचते हैं कि एक छोटा सा विराम लिया जाए, और आप बहुत खूबसूरती से बजा रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक कोई दूसरी ताल आप तब तक बजाएं। एक्चुअली कहरवा बजा दीजिए। हाँ, कहरवा हम दर्शकों को सभी को पता हो, कहरवा एक ऐसी ताल है जो अक्सर जो हमारे घर में भी लेडी संगीत होता है या अक्सर जो गाने हैं ज़्यादातर वो कहरवा पे होते हैं, आसान होती है, और जो नृत्य करती हैं स्त्रियां वो भी कहरवा में बड़ी आसानी से कर लेती हैं। आप पहले उसके बोल बता दीजिए और उसके बाद कहरवा के बोल है गा गे ना तिन ना का जिन ना धागे न चिन्नक जिन्ना धागे न चिन्नक जिन्ना धागे न चिन्नक जिन्ना धागे न चिन्नक। इसी में आप दुगुन और चौगुन करते हैं? इसमें भी चौगुन तक जाता है। हाँ, ठीक है, अभी हम आपसे और बातें करेंगे और आपका और तबला भी सुनेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Hello mummies! This winter, BDQ Social brings you the most exciting and happening kids shopping carnival. Unwind the child inside you and create memories with your kid at Bambino. Loads of shopping, games and contests, creative workshops, candy bar, dance, music and much more excitement. On 1st and 2nd of December at Padmavati Lawns opposite Akshar Pavilion near Priya Theatre, Bhaili. Powered by Aspen Honda. In association with Narayan Jewelers, Jetalpur Road and Ira International School, Basna Bhaili, Vadodara. श्री नारायण विद्यालय संगम 4 रास्ता हरनी रोड प्रेजेंट्स लेवल अप डांस कंपटीशन, जहां अपना डांस टैलेंट दिखाकर आप जीत सकते हैं कई एक्साइटिंग प्राइजेस। Grand finale on 15 December 3 p.m. onwards at Sir Sayaji Nagar Greh, Akota. For details call 0265 248 9081. Level Up Dance Competition sponsored by Indu Classes, co-sponsored by Neotech Technical Campus, Real Choice Mafatlal Family Shop and Brain Aroma. Media partner VNM News, radio partner 92.7 Big FM. परिवार यानी खुशहाल अवसरों का खूबसूरत मजमा। इन खुशियों को मनाने बेहतरीन हर सुविधाओं से सज्ज जगह है रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट। 60 से 300 की कैपेसिटी वाला AC बैंक्वेट हॉल, 1500 की कैपेसिटी वाला पार्टी प्लॉट, शादी पार्टी रिसेप्शन के लिए आपकी सेवा में है। व्रज इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो करेगा पूरी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑन डिमांड थीम बेस्ड डेकोरेशन के साथ।
रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट रखता है आपकी सुरक्षा का भी ख्याल। सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी की सुविधा, इंडोर आउटडोर केटरिंग। इतना ही नहीं, यहाँ के वर्ल्ड क्लास मल्टी क्विजिन राधे होटल एंड रेस्टोरेंट में एंजॉय करें हर डिश को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, सहेलियों के साथ किटी पार्टी में 25 से ज्यादा पर्सन पर 20% डिस्काउंट। रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट, राधे होटल एंड रेस्टोरेंट, समासावली रोड, वडोदरा। राफिया एंटरप्राइजेस, शूज, चप्पल, सैंडल्स, चिल्ड्रन फुटवेयर एंड रेडीमेड गारमेंट तक सब कुछ किफायती दामों में। राफिया एंटरप्राइजेस में 299, 399, 499 और 599 में फुटवेयर्स की ढेरों वैरायटीज। लेडीज फैंसी फुटवेयर 499 में 3 पैर, सिर्फ 999 में 2 जींस, 3 शर्ट्स और 4 टी शर्ट्स भी। आइए और अपनी मनचाही वस्तुओं की खरीदारी कीजिए। राफिया एंटरप्राइजेस 5 and 6 इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑपोजिट वेजिटेबल मार्केट, इलोरा पार्क। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस प्रोग्राम के तहत हमसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपसे बांटूँ इस चीज़ को। नीलेश शाह आपके पिताजी हैं, वो बहुत खुश हैं और प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। तेजस व्यास जी भी लिख रहे हैं नाइस। परेश शाह ने लिखा है सरस। और भगवती एम ओज़ा साहब हैं जो लिख रहे हैं प्लेइंग वेरी वेल। तो आपके लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट है, बहुत खुशनसीबी की बात है, इतने लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। मोहसिन जी लिखते हैं कि वेरी नाइस डियर, पापा इज़ ऑलवेज हैविंग प्राउड ऑन यू। नीलेश शाह ऑलवेज मोटिवेट हिम एंड इट्स वेरी गुड। अगर घर से ही मोटिवेशन मिलता है तो और भी अच्छी बात होती है, क्योंकि कहते हैं कि अगर घर से व्यक्ति संतुष्ट है तो वो दुनिया में, समाज में बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब मैं विशांत आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे आप क्लास 11th में आ गए तक, कभी भी ऐसा हुआ है कि आप एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हों तो घर वालों को या मित्रों को ऐसा लगा हो कि अरे ये तो संगीत में ही लगा रहता है इसलिए ये समस्या आ रही है? कभी ऐसा आपको सुनने को मिला? नहीं, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। एक्चुअली मैं स्कूल में जो बेंच होती है ना, उस पर मैं बहुत पकड़ा गया हूँ टीचर से। मैं ऐसे ठोकता रहता हूँ। एक्चुअली मेरा फ्रेंड भी है मनीष, और हम दोनों साथ में बैठते हैं, वो भी म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है। तो जब भी ऐसे मैम पढ़ा रहे होते हैं तो हम लोग बीच में ऐसे बजाते हैं, ठोकते हैं। तो मैम कभी कभी डांटती है, कभी कभी बाहर भी निकाल देती है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ। आपकी डांट पड़ती है? हाँ। लेकिन आप विवश हो जाते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि संगीत जो है वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी आकर्षण शक्ति है उसमें कि वो हमें विवश कर देता है। और सूफियों की भाषा है, ऊपर वाले से बात करनी हो तो संगीत से बेहतरीन ज़ुबान कोई हो ही नहीं सकती। तो एकदम दिल से दिल तक पहुंचती है। तो उस वक्त क्योंकि टीचर को पढ़ाना होता होगा, उनको लगता होगा क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए तो मैं तो आपको हिदायत दूंगी उसका भी ध्यान रखा कीजिए, कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ ना हो। घर में पढ़ने बैठता हूँ तो भी मेरा जो स्टडी टेबल है उस पर मैं ऐसे बजा रहता हूँ, तो मम्मी पापा सब बोलते हैं कि मत बजा। पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई करो। हाँ, पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई, लेकिन ऐसे होता नहीं है, ऐसे कंट्रोल में नहीं रहता है, ऐसे अपने आप ही बस नहीं लगता है। हाँ, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में चलता ही रहता है कि तबला आपको अच्छा लगता है, इसलिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके समाज के लोग, जैसे परिवार से तो आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, आपके समाज के लोग, आपका आस पड़ोस, आपका विद्यालय, आपकी इस विद्या को आगे बढ़ाने में कितना सपोर्ट कर रहा है? एक्चुअली समाज से मेरा फुल सपोर्ट करता है। कभी प्रोग्राम होता है तो मेरे को मतलब बोलते हैं कि आप बजाने आ जाओ, बजाने आ जाओ। अच्छा। स्कूल में भी कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी हो, तो मेरे को पहले बुलाते ही है कि आप तबला लेके आ जाओ, तबला लेके आ जाओ। और सर, हमारे जो स्कूल के सर में है, वो भी कोई भी कॉम्पिटिशन आती है तो मेरे को पहले बोलते हैं, कॉल भी आता है कि तू तेरे को ये जाना पड़ेगा। और मैं ना बोलता हूँ तो भी वो ऐसे फोर्स करते हैं कि नहीं तू जा ऐसा। हाँ, तो आपको पूरा सपोर्ट मिलता है और शायद यही वजह है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पहले संगीत में विशेष रूप से गुरुकुल परंपरा का निर्वाह होता था, है ना? हम लोग गुरु के साथ जाके गुरुकुल में ही रहते थे और वहाँ पर गुरु की सेवा भी करते थे, यानी कि गुरु के पैर दबाने से लेके उनके लिए भोजन बनाना, यानी जो भी ज़रूरत है वो सब किया करते थे हम। और फिर वहीं पे उनके सानिध्य में रहकर बैठते थे और फिर घंटों रियाज करते थे। एक ही उद्देश्य होता था कि संगीत सीखना है। तो उस तरह की गुरुकुल परंपरा अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और अब एक जो नई संगीत में परंपरा आ रही है वो
कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से, जहाँ पे ऑनलाइन लेसन्स मिलते हैं आपको, रिकॉर्डेड सीडीज़ और डीवीडीज़ मिलती हैं, इंटरैक्टिव लेसन्स मिलते हैं जिसमें आप फेस टू फेस 1-to-1 बात कर सकते हैं। तो मुझे विशांत ये बताइए कि वो गुरुकुल परंपरा और आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंप्यूटर से हम संगीत सीख रहे हैं, इन दोनों में आप क्या फ़र्क पाते हैं? बहुत फ़र्क है। पहले के ज़माने में ऐसे मतलब वहाँ पे जाके हम लोग गुरु के सामने हम बजा सकते हैं, तो अगर कोई गलती हो या ऐसा कुछ हम लोग मिसगाइड हो रहे हो तो वो हमको पहले रोकते थे। मतलब ऐसे वो ऐसा गुरु हमारे सामने हो तो हम लोग ऐसा अच्छे से सीख सकते हैं। अगर हमारी गलती हो तो वो तुरंत ऐसे पकड़ सकते हैं और वो गुस्से में हमको डांट भी सकते हैं। और हम पहले बुरा मानते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि नहीं वो सही करते थे। लेकिन अभी जो यूट्यूब पर वो सब पे आया है तो ऐसे हम लोग तो कोई डांट नहीं सकता, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फर्क। तो वो जो गुरु की सख्ती होती थी, जो हम उन्हें सुनते थे, या उनकी डांट फटकार, आपको लगता है कि वो सीखने के लिए ज़रूरी होती है? हाँ, बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी होती है, क्योंकि आजकल तो उसके नाम पे कॉर्पोरल पनिशमेंट एकदम मना है, आपको कोई गुरु नहीं डांट सकता है, और बच्चों को भी पता है इस चीज़ के लिए, तो बड़े जागरूक हैं। पर आपको लगता है कि संगीत में ज़रूरत है कि डांट फटकार, जहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, क्यों कोई भी गुरु ये नहीं चाहेगा बिना वजह आपको डांटे, लेकिन हाँ गलती है समझाने के लिए कर सकते हैं। मुझे भी याद आ रहा है एक वाक़या कि जब हम संगीत सीख रहे थे तो एक शब्द में पूरी सरगम थी और वो सरगम आ ही नहीं रही थी। तो पहले गुरुजी ने सरगम पे सारेगामा से रियाज़ कराया, फिर आलाप से कराया, और तब कहीं जाके 10-15 बार रियाज़ करने के बाद 16वीं बार मतलब मेरी आंखों से आंसू आ गए और सर बस इशारा करते थे फिर से, तो फिर से वो हम गाने लगते थे। पर उसमें कहीं पे ये नहीं लगा कि हमारा अपमान हो रहा है। लेकिन आजकल एक चीज़ मैं देखती हूँ इस दौर में कि बच्चे बहुत जल्दी अपने आप को अपमानित महसूस करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जैसा आपने कहा, डांट फटकार की ज़रूरत है। और जो आप सीखते हैं जब ऑनलाइन, तो उसमें आप सीख रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा उनका सहयोग नहीं पा पाते हैं। और आपको लगता है कि गुरु के साथ में जो मानसिक जुड़ाव होता है वो कंप्यूटर से हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो कंप्यूटर से सीखते हैं हम लोग, जो सिखाता है वो हमको नहीं जानते और हम उसको नहीं जानते, तो फिर ऐसा हो ही नहीं, मतलब ऐसा कोई जुड़ाव नहीं बनता। संवेदना के स्तर पे हम नहीं जुड़ पाते हैं, है ना? जो सेंटिमेंट्स और इमोशंस है कि अगर गुरु की तबीयत खराब है तो हमारा दिल भी पसीज जाए और हमको दुख लगे कि आज गुरुजी ठीक नहीं है, वो चीज़ नहीं होती। हमें लगा आज अवेलेबल नहीं है, कुछ होगा, कहीं दूसरे को पढ़ा रहे होंगे, है ना? काफ़ी बातें हो गई हैं। अब हम चाहते हैं कि फिर से आप अपनी कोई प्रिय पसंदीदा ताल बजाते बढ़िया से और बस झूम जाए पूरा स्टूडियो के साथ साथ पूरा वीएनएम। मेरा एक फेवरेट कायदा है जाते जाके, वो मैं बजाऊँ। बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और बहुत क्लियर बोल हैं आपके। आपकी तारीफ़ों के पुल देखिए बनते ही जा रहे हैं, आपसे लोग जुड़ रहे हैं। संजय भट्ट जी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत खूब। दिवांग जोशी भी कह रहे हैं कि वन बेस्ट तबला प्लेयर। जावेद दीवान जी ने भी आपकी तारीफ़ की है। रानू मुखर्जी लिख रही हैं कि एक्सीलेंट, बहुत सुंदर। तो धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपके वादन से जुड़ रहे हैं, और मैं दुआ करूँगी ऐसे ही जुड़े रहें। विशांत, एक चीज़ मैं शुरू से पूछना चाह रही थी, विशांत का मतलब क्या है?
बहुत शांत, नाम में ही मीनिंग। और वो चीज़ मुझे आपकी पर्सनालिटी से झलक रही है। कहते हैं ना कि आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। तो ये चीज़ जो आपके व्यवहार में मुलायमियत और नरमियत है, ये हमेशा बना के रखना है ना। हम एक बात कहेंगे, अगर बुरी ना लगे, खुदा करे तुझे इस दौर की हवा ना लगे। आप ऐसे ही बने रहिएगा। और अब मैं चाहूँगी कि तबले पे जो हमने बोला था कि पॉप म्यूज़िक से तबला जुड़ गया है, वोंगो और कॉन्गो, वो सब चीज़ें तबले के माध्यम से मैंने देखा लोग बजाते हैं। तो कुछ ऐसी वानगी आप दिखाइए जहाँ पे जो वेस्टर्न बीट आप तबले पे किस तरह से बजाते हैं, कैसे उसमें संगतकारी करते हैं। मैं इस बाइक भी बजाता हूँ सिर्फ। बाइक पे बजती है? हाँ, मतलब दोनों में बजती है। मैं बाइक पे बजाऊँगा। आप उसमें कंफर्टेबल हैं? हाँ, बजाइए तो। बहुत सुंदर। और हम लोग गुजरात में हैं, वडोदरा में हैं, संस्कार नगरी। तो यहाँ पर गरबे से तो हम अलग हो ही नहीं सकते हैं। गरबे में एक बहुत प्रसिद्ध ताल बजती है जो बड़ी अच्छी लगती है और बड़े खूबी के साथ अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज में बजाते हैं। तो गरबे की जो वो ताल है जो कॉमन सब बजती है, एक उसकी बानगी और उसको अलग अलग रूपों में कैसे कैसे बजाते हैं वो कृपया दिखाएं। एक गरबा है तने जाता जो मनघटनी घाटे। हाँ जी, उसमें मैं गाऊंगा और बजाऊंगा। ठीक है। हे तने जाता जोई मनघटनी घाटे, मारू मन मोही गई, हे तारा रूपाड़ा गोरा गोरा गाले, मारू मन मोही गई, मारू मन मोही गयू, मारू मन मोही गयू। हे तने जाता जोई मनघटनी घाटे, मारू मन मोही गई, हे तारा रूपाड़ा गोरा गोरा गाले, मारू मन मोही गई, मारू मन मोही गई, मारू मन मोही गई। बहुत सुंदर विशांत, अब तो गाते भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है इसलिए आप रहते हैं शांत की सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा इकट्ठी करके संगीत के रूप में बाहर निकालें, है ना। बहुत अच्छी बात है। तो ये आपने मुझे एक गरबा बताया, और जो फास्ट वाला गरबा होता है 13 ताली, और वो उसका कुछ एक वानगी दिखाइए ज़रा, क्योंकि बड़ा खूबसूरत लगता है वो सुनने में। एक वो है इन्हें मेरानी बात सुमारो के मेरो मारो। हाँ जी, हाँ, जरूर, स्वागत है। इन्हें मेरानी, इन्हें मेरानी, इन्हें मेरानी बात सुमारो के मेरो मारो, के मेरो मारो, के मेरो मारो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। मुझे तो मैं एकदम गरबे के ग्राउंड में थी इस समय क्योंकि वो एग्जीक्यूशन देख रही थी कि वहाँ पर सुंदरियाँ नृत्य कर रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो रही गरबे की बात। अब जैसे मैंने कहा था कि सिख शब्द में भी तबला बजता है, आपने सुना होगा, गुरुद्वारों में तबला बजता, बड़ी शांति सी होती है और सुनते हैं लगता है बस आंख बंद करो, वो शब्द भले ही सबको वो भाषा समझ में ना आए, लेकिन वो जो उनका जिस तरन्नुम में वो गाते हैं और उसके साथ जो तबला बजता है, बड़ी शांति होती है उसमें। उस वाले तबले का हमें दीदार कराइए, वो जो शांत वाला तबला बजता है, हल्का हल्का सा, वो किस तरह का होता है? उसमें केरवा है, उसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ जी। उसमें एक प्रकार है गिन्न धाता, गिन धाता, गिन्न धाता, गिन धाता। वो जैसे ये आपने बोला जैसे गुरुद्वारा में, वैसे ये इसमें बनता है। बिल्कुल सही। हाँ, इस तरह से ही अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे पता चली एक बात कि आप और भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। जैसे आपने शुरू में कहा था कि पापा तैयार ही नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं पहले वेस्टर्न सीखो, क्योंकि ये हमारे समाज की एक लय चल रही है कि सबको लगता है कि आजकल हम वेस्टर्न चीज़ें अपनाएंगे तो ज़्यादा कामयाब होंगे। तो सबसे पहले आपने कहा गिटार सीखा आपने,
नहीं, मैंने सीखा नहीं था, पापा ने बोला पापा था ने कि बोला सीख, था, पर लेकिन मैंने आपने सीखा नहीं। हाँ, पर आप उसने शिद्दत से उसे अपना नहीं पाए हाँ। शायद, क्योंकि आपके जहन में हाँ, तबला चल इंटरेस्ट रहा है था। इसमें। तो बीट वाला कोई और इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं? एक है केहोन करके, वो अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है। अफ्रीका में एक पेरू करके स्टेट है, पेरू, वो उसमें वो भी ऐसा ही बॉक्स जैसा आता है, और उसमें से हम लोग ऐसे फिंगर को ऐसे नीचे रख के बजाना होता है, जो वो मैं बजाता हमने हूँ। देखा है अफ्रीकन डांस वगैरह में जो बजता है। वो मेनली अभी कैफेज में और वो सब में यूज होता है। कैफे में जो परफॉर्मेंसेस होती है, मतलब ऐसे ओपन माइक जैसा। जी हाँ, वैसे। और परकशन वगैरह होता है उसमें भी वो रखते हाँ, हैं। उसमें। हमने जो मेन बैंड्स होते हैं, वो जी। वो ऐसे मिनी ड्रम सेट नहीं उसको बोलते हैं, उसके साथ थ्रेशर और वो क्या आप सब। तबले पे बता सकते हैं थोड़ा सा कि वो कैसे बजता है? नहीं, तबले पूरा साउंड डिफरेंट होता है उसमें। साउंडिंग इफेक्ट कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा तरीका पता चल जाएगा। आप सिर्फ दाएं को लेके अगर कोशिश कर सकते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर। और विशांत, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप हर सवाल का जवाब बड़ी सहजता से, बड़े सुकून के साथ दे रहे थे। हम तो पूरे वीएनएम परिवार की ओर से, पूरी वडोदरा नगरी की ओर से आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं, और यही चाहते हैं कि कामयाबी की उड़ान आप भरें, आपकी राहें आसान हो और मंजिल आपकी पहचान बन जाए। इसी के साथ बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।